दोस्तों, अगर आप हमारे परिवार में नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुनसान रात थी, ऐसी रात जिसमें अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर भी चारों तरफ जो दिखाई देता था वो था अंधेरा। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि शिव वाली गली के अंदर जो पीछे का चौक है उसके सामने जो कुआं है वो कुआं बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जिस रात आसमान में चंद्रमा नहीं होता उस रात होती है उस कुएं के अंदर चुड़ैल। जिसके साथ भी ये हुआ है वो इस घटना को मानते हैं। अक्सर गांव के लोग यही कहते हैं कि जो चंद्रमा की बिना रात वाली गली में निकला वो मारा गया। इसी गांव का एक युवक था, पढ़ा लिखा बंटी। वो रास्ते से क्रॉस करता हुआ शहर गया था दिन में, तो वापस उसको उसी जगह पर आना था। तो रात के 11:30 बज चुके थे। अब वो बस के अंदर सवार था। उस गांव में पहुंचते पहुंचते उसको 12 बज चुके थे। जैसे बंटी उस जगह से उतरा तो बस का जो कंडक्टर होता है उसने बोला, बेटा तुमको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। तो बंटी बोलता है, दादा कौन सी चेतावनी? तो बस का कंडक्टर बोलता है, बेटा तुम जिस गांव में जा रहे हो ना उसमें एक लड़का पहले भी गया था, और सुबह जो हुई तो उसकी लाश मिली। तो फिर वो बंटी बोलता है, अरे तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर कंडक्टर बोलता है, यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान से जाना, क्योंकि वैसे ही आज तो आसमान में चांदनी है और तुम्हारी गली के अंदर वो औरत होगी। तो फिर वो बोलता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे फालतू बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर ड्राइवर बोलता है, वो कंडक्टर बोलता है, विश्वास करो या मत करो उससे मतलब नहीं है, मैं तुमको चेतावनी देना चाहता था। एक बार फिर कहता हूँ कि तुम ध्यान से जाना और मेरी बात मानो तो मेरे साथ चलो और सुबह आ जाना। तो फिर कंडक्टर वापस एक बात और बोलता है कि तुम्हारे गांव का एक लड़का था जो रात के 10:30 बज रहे थे, उसको लगा कि अभी इस गली में उतरना ठीक नहीं है, तो हमारे साथ ही सुबह तक इस बस में घूमता रहा, और जब सुबह हुई तो इस गांव के अंदर आया। तो बंटी बोलता है, कौन बेवकूफ़ होगा इतना, और अक्सर वो अगर वो इस गली में आ भी जाता तो होता क्या उसका। तो कंडक्टर ने कहा, बस बेटा मैं तो तुमको सचेत करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना हो। उसके बाद वो बंटी वहाँ से उतर जाता है। अब बंटी का घर उस कुएं को क्रॉस करके ही जाना था। बंटी थोड़ी देर चला। बंटी को सुनसान रात में आवाज़ आ रही थी, वो कुत्तों की आवाज़ थी। जोर जोर से कुत्ते चिल्ला रहे थे। पहली बार बंटी को डर लग रहा था। बंटी अपने मन में बोल रहा था, अरे यार आज मेरे को डर क्यों लग रहा है, और ऐसा हो भी सकता है वो नहीं भी हो सकता, ये क्या बात थोड़ी ना है कि मेरे को मिलेगी। तभी एक पीछे से आवाज़ आती है किसी के बूढ़ी औरत के बोलने की। जब बंटी पीछे देखता है तो उसको कोई भी नहीं दिखा देता। तो फिर बंटी सोचता है, अरे मेरा मन का वहम है, मैं जानबूझकर जितना ज़्यादा सोचूंगा उतनी ज़्यादा मेरे को ऐसे घटनाएं होती मिलेगी। परंतु वो मन ही मन में प्रे करने लगा था भगवान से कि भगवान किसी ना किसी को भेज दो, क्योंकि कुआं नज़दीक आ रहा था। भगवान किसी ना किसी को भेज दो प्लीज़ भगवान, ऐसे प्रे कर रहा था, और शायद भगवान ने उसकी सुन भी ली। तभी वापस पीछे से आवाज़ आती है, बेटा रुको। फिर जब बंटी पीछे देखता है तो उसको उस घने अंधेरे में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है। बूढ़ी अम्मा बंटी के पास आती है और बोलती है, बेटा मैं तुमको कब से आवाज़ दे रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे मेरी। तो फिर बंटी बोलता है, अरे माँ जी वो मैं थोड़ा परेशान था। तो फिर वो बंटी बोलता है, माँ जी आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? फिर माँ बोलती है, अरे बेटा पहले मेरे इस बैग को पकड़, ये बहुत भारी है। बंटी उस बैग को पकड़ता है और आगे चलने लगता है। तो फिर वो माँ जी बोलने लगती है, बेटा इस गली में जल्दी से निकलो वरना वो हमको दिखेगी
और हमारे साथ क्या होगा वो हमको भी नहीं पता। तो बंटी बोलता है, माँ जी आप भी इन बातों पर विश्वास करती हो? तो फिर वो माँ बोलती है, विश्वास नहीं बेटा, अभी तेरे साथ बनेगी फिर पता चलेगा। तो वो कुआं नज़दीक आया, दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगे। तभी कुएं के अंदर से आवाज़ आती है, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारा तो इंतज़ार कर रही थी, अभी तक नहीं आए। जल्दी जल्दी दोनों वहाँ से निकलते हैं और बंटी बोलता है, अरे हाँ यार सच में भूत होते हैं, आवाज़ मैंने सुनी। फिर माँ बोलती है, बेटा सुनी ना आवाज़? बंटी बोलता है, जी माँ ऐसा होता है हमारे गांव में ऐसा भूत। तो वो माँ जी का घर बीच में आ जाता है। घर आने के बाद वो माँ बोलती है, बेटा अब मेरा घर आ गया है तो थोड़ा पानी पीता जा और अपने घर चला जा। बंटी बोलता है, अरे नहीं माँ जी मैं चलता हूँ, मेरे को प्यास नहीं लग रही। फिर माँ बोलती है, बड़ों की बात टाल नहीं करते, पानी पी कर जाना पड़ेगा। तो फिर बंटी बोलता है, ठीक है माँ आप पानी लेके आइए, मैं यहाँ आंगन में खाट पर बैठा हूँ। तो माँ अंदर जाती है। थोड़ी देर बाद अंदर से पायल की आवाज़ आने लगती है। जब अंदर से एक लड़की आई जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी, वो पानी लेकर बंटी के पास आती है और वो बोलती है, लो पानी पी लो। तो बंटी उसको देखता ही रह गया और बोलता है, आप तो बहुत खूबसूरत हो, आप इनकी बेटी हो माँ जी की? ऐसा बोलता है। वो बोलता है, आपको उससे क्या मतलब? तो फिर वो पानी लेता है और उस औरत को छू लेता है थोड़ा हाथ से। उस औरत का नाम विशाखिनी था। तो वो छू लेता है और फिर वो एकदम से औरत पीछे हटती है, वो लड़की पीछे हटती है। तो फिर बंटी बोलता है, अरे घबराओ मत, मैं आपके साथ कुछ नहीं करने वाला, बस मेरे को आपका चेहरा देखना है। तो फिर वो बोलती है वो लड़की कि तुम जो करना चाहते हो वो यहाँ पर नहीं हो सकता, तुमको कहीं मेरे साथ चलना पड़ेगा दूर। बंटी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने कहा, अच्छा अब समझा, यहाँ पर तुम्हारी माँ है इसलिए, ठीक है चलो। तो लड़की बोलती है, हाँ बहुत समझदार हो तुम। अब वो बंटी को धीरे धीरे अपने पीछे पीछे ले जाती है और वो उस जगह पर ले आ जाती है जहाँ पर वो कुआं था। जैसे बंटी कुएं के पास पहुँचता है, बंटी गुस्से में बोलता है, अरे तुम पागल हो क्या, यहाँ पर कैसे लेकर आई? यहाँ तुमने कहानी नहीं सुनी? ये सब बोलने लगा। तो फिर बंटी थोड़े प्यार से वापस बोलता है, अब तुम्हारा चेहरा दिखाओ मेरे को। तो वो लड़की बोलती है, उसको प्यार से गोलू भी बोलते थे लड़की को। तो वो अंदर उसने कहा कि तुम आंखें बंद करो, तो बंटी ने आंखें बंद करी। फिर लड़की बोलती है, आंखें खोलो। तो बंटी जैसे आंखें खोलता है, आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो बंटी देखता है वो सामने वो माँ थी, बिल्कुल माँ के समान थी वो। उसकी शक्ल माँ थी परंतु उसकी बॉडी थोड़ी अलग थी। तो फिर बंटी बोलता है, अरे ये क्या है, तुम कैसी, तुम्हारी बिल्कुल एक जैसी शक्ल। ये कहते वो गोलू उसके अंदर कूद गया, मतलब वो लड़की उस कुएं के अंदर कूद गई और जोर जोर से बंटी चिल्लाने लगा। उसी कुएं के ऊपर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, गोलू 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 ऐसे चिल्लाने लगा। सुबह हुई तो कहा, गांव वाले आसपास इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, अरे ये लड़का कल तक तो ठीक था, इसको हुआ क्या? उन्हीं में से एक आदमी बोलता है, अब समझा, इसके साथ वही हुआ इस कुएं वाली आत्मा ने। गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि बंटी को अपने घर ले जाए, परंतु बंटी हमेशा हमेशा के लिए उस कुएं के ऊपर ही कैद हो गया। दोस्तों ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।